राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। जो मैं आपको ये प्रेडिक्शंस बताती हूँ ये आपको दिन प्लान करने में हेल्प करता है। 1 वीक का है तो आप आराम से आगे सोच सकते हैं कि हाँ, आगे के लिए मुझे क्या करना है, किस तरह से अपना दिन प्लान करना है। ठीक है। जो कार्ड आता है वो एक्चुअली अपनी जो एनर्जी लेकर आया होता है वो देगा ही देगा। तो हमें क्या करना है, अच्छे कार्ड को थोड़ा एनर्जी ज़्यादा दे देते हैं और जो नेगेटिव कार्ड आ रहा होता है उसकी एनर्जी कुछ कम कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी समझा देती हूँ या आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से मैं आप लोगों को करना है, किस तरह से नहीं करना। तो इस मोटिवेशन और गाइडेंस के साथ होपफुली आपका जो है दिन अच्छा बीत जाएगा और किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं संडे की प्रेडिक्शन की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है किसी न किसी सीनियर की हेल्प मिल रही है, आपके काम किसी बड़े के थ्रू हो रहे हैं, कोई बड़े कर रहे हैं आपका काम, लेकिन आप खुद कुछ भी काम करने को तैयार नहीं हो। आप बहुत आलसी बने हुए हो और बिल्कुल आराम से पड़े हुए हो और सोच रहे हो कि संडे का दिन है, मैं रिलैक्स करूँगा। तो कोई बात नहीं, आप संडे वाले दिन रिलैक्स करो, लेकिन आपके काम जो करने हैं वो कोई ना कोई बड़ा कर रहा है आपके लिए काम। ठीक है। तो आप काम तो हो ही रहे हैं चाहे कोई भी कर रहा हो। अब उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ जो है एंड हो रही है और नई शुरुआत हो रही है। यानी कि ये जो कार्ड एंडिंग का है ये न्यू बिगिनिंग भी लेके आता है। तो किसी भी चीज़ के लिए डिसहार्टन नहीं होना। कई बार ये होता है कि हम किसी काम के लिए सोच कर निकलते हैं या सोचते हैं कि हाँ ये काम जो है हमें करना है, लेकिन जब हम काम करने के लिए निकलते तो काम हमारा हो नहीं पाता। क्योंकि रीज़न क्या है, ये जो चीज़ एंड होगी आपकी, ये आपको भला और बुरा समझा कर जाएगी। यानी कि आपको उतना मैच्योर बना जाएगी मंडे को कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। ठीक है। तो आपको अपनी गलती भी रियलाइज़ होगी और आप समझ बूझ के, यानी कि दोनों पलड़ों को चला कर कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, दोनों को मिला करके आप रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, मंडे वाले दिन आपने शंकर भगवान को ज़रूर याद कर लेना है। उनकी आराधना आप करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कोई मौका आपके पास आएगा तो सही, लेकिन क्योंकि आप इतने ऑलरेडी बिज़ी होंगे आप उसको शायद नज़रअंदाज कर देंगे या आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। तो वो जिस तरह से आएगी उसी तरह से हाथ से निकल जाएगी। तो आप अपनी सोच को ज़रा बड़ा करो, समझो इन चीज़ों को और उसके बाद जो है इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे तो हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो या उसको जाने ना दो। कोशिश करो कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करना, नहीं तो बहुत दिन तक उसका पछतावा आपको बना रहेगा। ठीक है। आपने करना क्या है, आज मंदिर के अंदर आपने जल का पात्र भर के रख देना, उसके अंदर एक फूल, हालांकि सर्दी के अंदर कुछ फूल वगैरह मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी एक फूल जो आपको गेंदे के बहुत आसानी से मिल जाते हैं वो एक लेकर के आप उसके अंदर रख देना और उसके बाद थोड़ी देर पड़े रहने देना। शाम होएगी जिस टाइम, यानी कि जब 2 टाइम मिलते हैं, दूसरे टाइम की जोत जगती है, उस समय पे आप लेकर पूरे घर के अंदर, ज़मीन पर नहीं उसको छिड़कना, आप दीवारों के ऊपर जो है छींटा डाल देना, जिसके कारण आपका घर भी जो है शुद्ध हो जाएगा और आपका काम भी बनेगा। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरह का, मतलब आपका व्यवहार है, जैसा आपका नेचर है, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि आपको सारी तरफ से लाभ हो रहा है। जब सभी तरफ से लाभ आपको आ रहा है और आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर विनिंग सिचुएशन है आपकी। तो थोड़ा सा अगर अपने आप को आप कंट्रोल भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर उन चीज़ों में डाल देते हैं या ओवर कोई भी एक इशू होता है उस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको सारा लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आप वेट करिए और सब जगह से आपको लाभ होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप खुश होंगे और अपने आप को ही प्रेज़ करेंगे कि देखो ये सारी ग्रोथ मेरी वजह से हुई है और किसी ना किसी को
कंपेयर करते रहेंगे इस चीज़ को कह कर के देखा उसने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने ऐसा किया, या उसने यूँ किया मैंने वैसा किया, तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन थोड़ी देर के लिए ही है। आप थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन करेंगे, आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाएगी, लेकिन क्या होगा, ये कंपैरिजन आपको गुरूर दे जाएगा। आप प्लीज़ किसी के साथ कंपैरिजन मत करिए। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर लाभ हुआ है तो इस समय पर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मेहनत तो हर कोई करता है, सबको तो रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो मेहनत करने से ज़्यादा भाग्य भी साथ दे रहा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत का या कर्म का कोई बीच में महत्व नहीं है, कर्म का बहुत महत्व है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हर किसी को, लेकिन मेहनत करे बिना भी कुछ लाभ नहीं है, और अगर भाग्य का सपोर्ट भी ना मिले तो भी कोई लाभ नहीं है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में लिखा होता था कि एक उन्होंने कोट लिख के रखा होता था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 99% हार्ड वर्क एंड ओनली 1% लक। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये लिख रखा था कि हार्ड वर्क करे बिना आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो वो चीज़ हमेशा से माइंड में फीड थी कि हार्ड वर्क तो करना ही करना है। ठीक है, लक मुझे 1% अफेक्ट कर सकती है, तो वो जो शिक्षा स्कूल से सीखी वो अफेक्ट उस चीज़ का समझा, लेकिन अब जब ये वाली शिक्षा सीखी है तो ये समझ में आता है कि लक बहुत मैटर करती है, और उसके बाद हार्ड वर्क भी है और लक भी है। मैंने कईयों को देखा जिन्होंने जीवन में हार्ड वर्क ही नहीं किया, उसके बावजूद भी उनको काफ़ी अपने पिता से, अपनी माता से खूब संपत्ति अर्जित हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं, बाहर जाएंगे, और आपने तिल और चावल जो हैं और चीनी त्रिचोली बना करके आपने चींटियों को ज़रूर दे देनी है। जब आप ये चींटियों को दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप रोड के ऊपर लड़ेंगे नहीं, गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो, और कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयारी बना रहे हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इमोशंस आपके बीच में सेट हो जाएं, शायद आप ना जा पाओ या आपको ही रहना पड़ जाए, बाकी लोग चले जाएं। तो कुछ ना कुछ है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी कि अगर इस तरह का भी कुछ हुआ है तो अंडरस्टैंड, लेट देम गो एंड यू प्लीज़ स्टे एट होम। अगर नहीं, आपको जाना ही है क्योंकि कार्ड्स दिखाते हैं यात्रा के लिए, तो आपने पहले तिल चावल चीनी डाल के उसके बाद आपने फ्राइडे वाले दिन कहीं जाना है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है उस दिन भी आप घर में रहने वाले हैं, उस दिन आप कहीं नहीं जाएंगे, बस आप दूसरे की सलाह मानेंगे, सलाह मान के अपने कार्य पूरे करेंगे और घर बैठे बैठे आपके कार्य पूरे होंगे। अब इस चीज़ का मतलब, इस कार्ड का मतलब तो सबको समझ आ गया होगा इस कोविड के अंदर कि घर बैठे बैठे आपके काम कैसे बनेंगे। ठीक है, आप घर बैठ के ही काम कर रहे थे, ऑफिस में जा नहीं पा रहे थे, सिर्फ गाइड किया जा रहा था आपको और आप लोग काम कर रहे थे। तो आपके लिए सिचुएशन सैटरडे को बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है कि आप घर बैठेंगे, घर बैठ के काम करेंगे। उसके बाद आप किसी ना किसी का मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और मार्गदर्शन नहीं लिया तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे आप उतना आईक्यू नहीं आप लगा पाएंगे काम करने में। तो जो भी इस चीज़ के प्रोफेशनल हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, सपोज़ करो कि आपके ऑफिस में ही है कि कोई ऐसा टारगेट है जो आपको नहीं पता, या जो वर्क है आपको नहीं उतनी समझ है, या वहाँ आपको नई कोई चीज़ मिली है, तो आप डेफिनेटली सीनियर से या जूनियर से, जो भी उस चीज़ के अंदर मतलब महारत हासिल किए हुए, वो आपको हेल्प करेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो उस चीज़ के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, उपाय के तौर पे डॉग्स को ज़रूर कुछ खिला देना, और जो सीनियर हो उनकी थोड़ी सेवा कर देना। सेवा हमेशा चरणों की करना, चरणों की यानी कि पैर। जब आप किसी के पैरों की सेवा कर देते हो, उनकी तेल लेके मालिश कर दो, बड़े आपके घर में मम्मी पापा सास ससुर कोई ना कोई तो होगा, वो उतना आप कर दोगे तो वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं, जो आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेडिक्शन है, ये रीडिंग है जो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आके आपको रीडिंग बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।